जय हिंद दोस्तों, आज चलते चलते में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मीरा भाईंदर के अजय दुबे जी। अजय दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था में पिछले कई सालों से ये सामाजिक काम कर रहे हैं। 60 से 70% तबका जो है ना सर जी, वो यहाँ पे रेंट पे ही है। दुकान भी और मकान भी, दोनों चीज़ें रेंट पे हैं। इसके साथ उनकी फैमिली का सर्वाइवल, उनका राशन, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो सारा जो है ना वो दुकान से ही उनकी इनकम जनरेट होती थी और वहीं से वो कमा के और अपने दुकान का भाड़ा भी देते थे, अपना बच्चों की फीस भी भरते थे, अपने मकान का भाड़ा देते थे, EMI चुकाते थे, हर चीज़ें वो करते थे। आज वो उनका जो मेन कमाई का जो स्रोत है वही बंद है। और आज जो अनलॉक हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया फिर से एकदम अचानक आज एकदम चेंज लग रही है। मार्केट खुली है, दुकानें खुली है, लोगों का यातायात हो रहा है और इसमें मैं कहीं हद तक मैं इसका जो इस नज़ारा जो आज देखने को मिल रहा है उसका मैं आपको श्रेय देता हूं, आपके चैनल को श्रेय देता हूं, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को आपने एक मुहिम बना दी थी आपके चैनल के माध्यम से और फाइनली उसका रिज़ल्ट मिला। और मैं हमारे प्रशासन के लोगों को, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और आपको मैं धन्यवाद करूँगा कि आप सभी के प्रयासों से मीरा भाईंदर की जनता को आज ये जो है फिर से एक अच्छा दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत आज हम सभी कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके हम सब फिर से आज एक शुरुआत की है और उम्मीद है कि अब आगे सब अच्छा ही होगा और अब दोबारा लॉकडाउन जो है न हो। लेकिन ये पिछला जो 4 महीना गुजरा है इसमें बहुत सारे लोग आज प्रभावित हो चुके हैं। मेरा भी एक रियल इस्टेट का व्यापार है। मैं यहाँ पे एक 10 एसोसिएशन है, उस 10 एसोसिएशन का एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे रियल इस्टेट फ्रेटर्निटी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हम लोगों ने ये 4 महीने के दौरान में देखी है, बहुत सफ़र किया है और आज जिस तरीके से माहौल खुला दिख रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। अभी आगे व्यापार कैसा रहेगा, होगा नहीं होगा, वो बात का विषय है, लेकिन कम से कम आज एक लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि चलो कम से कम एक स्रोत दिख रहा है। आज अगर व्यापार खुला है, आज हमने ऑफिसेस खोली है तो हमको बिजनेस व्यापार हमारा होगा और थोड़ा बहुत जो है हमारा सर्वाइवल जो है अभी स्टार्ट होगा। क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं व्यक्तिगत बताऊं 1 रुपए का धंधा नहीं किया हूं। अब तक बिल्कुल हमारी ऑफिसेज जो है बंद है। हमारे ऐसा मतलब ऐसी कोई बिजनेस नहीं था कि भाई 10 रुपए की चीज़ या 20 रुपए या 500 रुपए की, लाखों की प्रॉपर्टी है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई खरीदने के लिए तैयार क्या खरीदेगा। जो सर्वाइवल लोगों का मुश्किल था तो लोग प्रॉपर्टी क्या खरीदेंगे। तो उस दौरान अभी हम लोग भी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं बहुत तेज़ी से। मतलब अभी ऐसा है कि चलो ठीक है, अभी खुलेगा तो कम से कम आगे। अभी तो ऐसे हो पोजीशन हो गई है बहुत सारे लोगों की, हमारे कि बहुत सारे लोगों की ऑफिसेज बंद हो गई है, समझे, और लोग रेंट नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दुकान मालिकों को और मकान मालिकों को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि हमारे उन ब्रोकर भाइयों को जो आपके प्रॉपर्टी में भाड़े पे बैठे हैं, वो उनको आप राहत दीजिए, उनको सपोर्ट करिए। उनको थोड़ा सा अगर मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो इस पैंडेमिक सिचुएशन में सरवाइव कर लेंगे और वो सरवाइव कर लेंगे तो उसके साथ साथ आपको भी मालूम है कि आपका भी इनकम जो है चालू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वहाँ से वो कमा के और तभी आपको रेंट देते हैं तो आपकी भी इनकम होती है। तो कम से कम ऐसी परिस्थिति में उनको ये जो 4 महीने से उनकी दुकानें बंद थी उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सभी जो हैं मकान मालिक और दुकान मालिक ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में अपने टेनेंट्स को संभालें, उनके लिए राहत दें, उनको कुछ भी ऐसा सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट जो भी दे सके दें, ताकि अगर वो सरवाइव कर जाएंगे। मार्केट अभी खुलने वाली है, वो सारी चीज़ें फिर से सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें प्रताड़ित होकर ऑफिसेज बंद कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। तो और अगर इसमें अगर आप राहत नहीं देंगे, रेंट उनको माफ़ी नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो खाली कर दें दुकानें खाली हो जाएंगी तो जल्दी से चढ़ेंगी नहीं, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट की सिचुएशन ख़राब है। तो कम से कम आप ये सोचें
कि जैसे सामाजिक स्तर पे सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, उसी हिसाब से आपका भी एक दायित्व है कि आप भी अपने कम से कम उन टेनेंट्स को संभालें, ताकि वो उनका भी थोड़ा सा एक गुजर बसर हो सके और उनको भी एक राहत मिल सके, और आपको भी बहुत दुआ मिलेगी, हम जितने भी हमारे मकान मालिक और दुकान मालिक हैं उनको। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ब्रोकर्स को जो है इस सिचुएशन में थोड़ा सा सपोर्ट करें, जहां से भी हो सके थोड़ी सी राहत अगर उनको दे सकें तो ज़रूर दें। बहुत अच्छी बात कही अजय जी ने। आपने लोगों के जो है एक आज के डेट में आप चूँकि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं कि आज जो बहुत सारे लोग जो है रेंट पे रहते हैं मुंबई में, और बहुत सारे लोगों का घर भी रेंट पे है, और तो अजय जी ने एक रिक्वेस्ट की है लोगों से, ऐसे रियल एस्टेट, ऐसे जो दुकान ओनर हैं, घर के मालिक हैं, इन मालिकों से इन्होंने एक अपील की है कि हो सके, जहां तक हो सके आप इनको कुछ ना कुछ रियायत देने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है, ये जो दौर है, ये बड़ा ही मतलब बुरा दौर चल रहा है। बहुत ही इनके दुकान अगर बंद है तो आप इतना तो ज़रूर समझ सकते हैं कि इनके पास कोई अर्निंग नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जानबूझ करके आपको रेंट नहीं दे रहे। मैं आपको बता दूं कि सिटी हेडलाइंस के पास इससे रिलेटेड कम से कम मैं समझता हूं कि जब अनलॉक हुआ था, अनलॉक से पहले से ही हज़ारों कॉल आए होंगे, हज़ारों कॉल मैंने अटेंड किए हैं। लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। कुछ लोगों ने, कुछ रेंट पे जो दुकान है जिनकी, उन्होंने ये कहा कि कैसे करें, हम क्या करें, हम दुकान से ही तो कमा करके सब कुछ कर पा रहे थे, दे पा रहे थे, 4 महीने से बंद है। आप सोचिए जिनकी दुकान अगर 10,000 रुपये भाड़े पे है तो उनको 40,000 रुपया चढ़ गया, किसी की 20,000 रुपये है तो उनको 80,000 रुपये चढ़ गया। तो वो कैसे दे पाएंगे अगर वो घर भी अगर रेंट पे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुकान से ही अर्निंग करके आपको रेंट भी देते थे, अपना घर भी चलाते थे। तो यहाँ तो हालात ऐसे हो गए कि रेंट तो देना छोड़िए, घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो कहते हैं कि हम मिडिल क्लास, हमें मत कहो, अब मिडिल क्लास से हम लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। अब हमारी जो हालात है, और अगर इसी तरह से, जैसे ये सारी चीज़ें जब मैं लॉकडाउन के बारे में बताता था, लोगों के समस्याओं को सुनता था, तो अलग अलग परेशानी बताते थे कि आप बताइए कि क्या करें। ऐसे में कुछ मकान मालिक जो है जिन्होंने आपके इधर जो है 4 महीना लॉकडाउन में ये सोच के गुजारा है कि आगे उनको राहत मिलेगी, उसी दुकान से वो कमाएंगे और देंगे। ऐसे में कुछ मकान मालिकों के बारे में ये भी पता चला है कि वो ये कहते हैं कि तुम्हारा जो डिपॉजिट है उसमें से 3 महीने या 4 महीने का मैं रेंट काट लेता हूं, तुम हमारा दुकान खाली कर दो। ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। आप भी अपना बड़ा दिल करें। क्या कहेंगे ये इस पे क्या कहेंगे? ये बड़ी दिल छूने वाली बात है और हजारों कॉल्स हमारे पास ऐसे आए हैं। जी बिल्कुल सर, मैं वही बता रहा था कि आज की तारीख में अगर इस तरीके से अगर कोई भी सपोज अगर रेंट नहीं मिल रहा है मकान मालिक को या दुकान मालिक को, और वो अगर इस तरीके से अगर अपने टेनेंट को अगर बोलते हैं कि भाई आपका डिपॉजिट कट करके जो भी बचा है अब लेके खाली कर दो, ऐसा ना करें। क्योंकि आज की तारीख में अगर उनको खाली कराओगे, दूसरा कोई भी टेनेंट आएगा, उसके साथ भी वही चैलेंजेस आने वाले हैं। तो क्यों ना हम जिनके साथ एक व्यवहार किए हैं साल से 2 साल से, उनको ही क्यों ना हम मदद करें इस सिचुएशन में, उनको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे अगर आप, तो आगे चल के वो सारी जितने भी आपके ड्यूज़ हैं वो सब आपको क्लियर कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और अभी हो सके तो रेंट में भी, जैसे अभी बंद का सिचुएशन है, जैसा आपने बताया, मैं बताऊं आपको 60 से 70% तबका जो है ना सर जी, वो यहाँ पे रेंट पे ही है, दुकान भी और मकान भी, दोनों चीज़ें रेंट पे हैं। इसके साथ उनकी फैमिली का सर्वाइवल, उनका राशन, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो सारा जो है ना वो दुकान से ही उनकी इनकम जनरेट होती थी, और वहीं से वो कमा के और अपने दुकान का भाड़ा भी देते थे, अपना बच्चों की फीस भी भरते थे, अपने मकान का भाड़ा देते थे, EMI चुकाते थे, हर चीज़ें वो करते थे। आज वो उनका जो मेन कमाई का जो स्रोत है वही बंद है, और उसके लिए मकान मालिक और दुकान मालिकों को ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये
सिचुएशन में उनको एक राहत देना ज़रूरी है, और वो राहत देंगे आगे चल के वो सरवाइव कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अपने को एक कदम जो है थोड़ा सा एक बड़ा दिल करके अपने को ये एक राहत देना चाहिए। राइट। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात कही अजय जी ने। और इस वक्त मैं अजय जी के साथ चलते चलते मैं भाईंदर के बीपी रोड के पास आ गया हूं, और आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आप देख सकते हैं जैसा P1 और P2 के हिसाब से दुकानों को खुलना है, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड की जो है यहाँ पे कुछ दुकानें खुली दिख रही है, और ये देख करके मुझे बड़ी राहत महसूस हो रही है। मेरे साथ साथ अजय जी को भी ये राहत महसूस हो रही है कि चलो अब जो है कुछ तो एक आस बनी कि ठीक है हम कुछ तो कर पाएंगे। सरवाइव तो अचानक से तो किसी का भी बिजनेस जो है नहीं बढ़ेगा, और लोग जो है लेकिन धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी पटरी पे आएगी। भले ही कमाई ना हो, लेकिन वो घर से बाहर निकल करके जब अपनी दुकान पे आकर के बैठेंगे तो उनको ये सुकून होगा और उम्मीद होगी कि वो जो है आगे चल करके अपनी ज़िंदगी को पटरी पे ला पाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त ठीक मैं पहुंच गया हूं भाईंदर ईस्ट स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चहल पहल दिख रही है, दुकानें दिख रही है। देखिए चप्पल जूते की कुछ दुकानें हैं, मेडिकल से और भी। तो इस तरह से ऑड एंड इवन के हिसाब से मीरा भाईंदर को राहत दी गई है। दुकान ऑनर्स, शॉप खास करके जो निचले तबके के शॉपकीपर्स हैं उनको बहुत तकलीफ थी। अब मैं कमोबेश ये कह सकता हूँ कि चाहे वो छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, प्रॉब्लम तो सबको था। क्योंकि आप समझिए ये अगर बड़े दुकानदार हैं तो उनके ऊपर कई परिवार डिपेंड होता है, यानी उनके ऊपर बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं उनके। तो कहीं ना कहीं जब उनके पास अर्निंग नहीं होगा तो वो उसको सैलरी कैसे दे पाएंगे उसको। तो एक बड़े दुकान से कई परिवार जो है जुड़ा हुआ होता है, छोटे दुकानदार से उनका पूरा परिवार जुड़ा होता है। लॉकडाउन की स्थिति में कहीं से भी कोई कमाई नहीं हो रही थी, तो आज जो है मीरा भाईंदर में मुझे थोड़ी राहत दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं नवघर रोड के पास हूँ, नवघर रोड से गुजर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें जो है ये जैसे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें खुली हुई है। तो क्योंकि दुकानों को खुलना ऑड एंड इवन के हिसाब से ही खोला जा रहा है, और एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि जो हॉटस्पॉट एरिया है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया है, और उन एरियो की जानकारी भी दी गई है। अभी तक पूरे मीरा भाईंदर की पूरी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जिन एरियो की डिटेल आ गई है वहाँ पे दे दिया गया है, उनको पहुँचा दिया गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं हर इलाके के वार्ड अधिकारी के हाथ में होगा कि वो किस तरह से जो है ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान खोलेगा, और उनको जो बाधित क्षेत्र है उनके बारे में उनको जानकारी देगा। किसी को भी उस तरह की, जैसे आज ही हमें पता चला कि कुछ पुलिस वाले जो है दुकान को बंद करवा रहे थे, लेकिन जब हमने उस एरिया के पुलिस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने बंद इसलिए नहीं करवाया है कि बंद करवाना है, ऑड एंड इवन के हिसाब से, यानी P1 और P2 के हिसाब से दुकानों को खोला जाना है। तो आज जो है P1 के हिसाब से खोला जा रहा है, तो हमने उन दुकानों P2 वाले दुकानों को बंद कर दें। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर P2 और P1 और P2 के हिसाब से गाइडलाइन जो दिया गया है, आप उसी गाइडलाइन के तहत जो है अपनी दुकान को खोलिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं आए। कहीं ना कहीं आपके लिए पूरा मीरा भाईंदर के जो समाज सेवक हैं, पॉलिटिशियन हैं, अलग अलग लोग हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं आपकी राहत के लिए। सिटी हेडलाइंस न्यूज़ इस चीज़ को कंटिन्यू कवरेज दे रहा है, यानी सिटी हेडलाइंस न्यूज़ मीरा भाईंदर के आम जनता का चैनल है, आम जनता के लोगों की आवाज़ है। आप जब भी हमें आवाज़ देंगे, हम आपके जेन्युइन प्रॉब्लम को ज़रूर शासन प्रशासन के साथ लाएंगे। और उनके अलावा हमारे पास जैसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे समाज सेवक हैं, एनजीओ के, आज जिनके साथ मैं सफ़र कर रहा हूं, अजय दुबे जी, ये भी समाज में जो है सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो वक्त पे लोगों प्रशासन तक ये भी जो है लोगों की समस्याओं को पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं उन तक मैं आपकी बात ज़रूर पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिले। इस वक्त मैं ठीक नवघर रोड से निकला था, और अब मैं ये ठीक राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड जाऊंगा तो नवघर पुलिस स्टेशन है,
और देखिए आज का माहौल जो है बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है सुकून महसूस कर रहे हैं और खुलापन अच्छा लग रहा है। बस यही गुजारिश है आप लोगों से दोस्तों कि शासन प्रशासन को आप अपनी तरफ से ऐसा मौका ना दे कि फिर से जो है वो कहीं पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने लगे और फिर से वो कहें कि नहीं कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है इसलिए हम फिर से लॉकडाउन करेंगे। तो ऐसी नौबत ना आने दें। इस संकट से सबको मतलब मिल करके निपटना है। कोरोना ऐसी बीमारी है नहीं कि वो जो है इतनी जल्दी चली जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। कोरोना ज़रूर जाएगा, प्रिकॉशंस से जाएगा। आप अपनी सुरक्षा भी कीजिए, आप अपनी हिफाजत कीजिए और अपने परिवार की भी हिफाजत कीजिए और इसी तरह से इस कोरोना के जंग से जो है लड़ा जा सकता है। इसके साथ ही जीना है तो सभी गाइडलाइन का अगर आप पालन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है इसमें हम सबकी जीत होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मीरा भाईंदर ग्रीन जोन में आ जाएगा और तब शायद यहाँ के जो है इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री भी खुल जाएगी, होटल्स इंडस्ट्री भी खुल जाएगी। तब हम सब मिल कर के पुरानी पहले जैसी ज़िंदगी जी पाएंगे। क्या कहेंगे एट लास्ट, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को अजय जी? मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, जैसा कि आपने भी कहा कि हमको बहुत ही ज़्यादा एहतियात, आज हमको अगर प्रशासन ने अगर खोलने का मौका दिया है मार्केट और बाज़ार, ऑफिसेज, दुकानें, तो उसको हम लोग अपने कायदे और कानून का पूरा पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नियम का जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम लोग इस चीज़ को बखूबी करेंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि वापस से प्रशासन को लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़े। और धीरे धीरे हमको इस महामारी से जो है इस पे अपनी विजय हमको प्राप्त करनी है। उसके लिए हमको लड़ाई जो है पूरे आम जनता को, इसमें जो भी जहाँ पे भी बैठे हैं उनको सबको माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि नहीं भाई हमको ये चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, तभी ये हम, नहीं तो क्या है कि कुछ वर्ग जो है 50% लोग जो है लॉकडाउन का या जो भी कायदे कानून का पालन कर रहे हैं, वो 50% लोग अगर मार्केट में ऐसे ही अननेसेसरीली निकल के अगर घूमते हैं, फिरते हैं या बैठे हैं कहीं पे भी, वो चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर काम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तो आप घर से न निकलें, काम है तो निकलें और बाकायदा हर चीज़ का प्रिकॉशन लेके निकलें। कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसे ही कहीं थूके नहीं, ऐसे कहीं पे मास्क जो है, जैसा कि बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से आई है, प्रशासन ने हमको एक सही लाइन पे चलने के लिए बहुत सारे ऐसे पेनल्टीज़ का भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। राइट। कि आप अगर ये नहीं करोगे तो इतना पेनल्टी, वो नहीं करोगे तो इतना पेनल्टी। ऐसा नहीं है कि सरकार को पैसे कमाने, ऐसा इसलिए किया है कि अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी उस डर से भी कम अगर आप ये चीज़ों का पालन करेंगे तो उसमें आप खुद सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इस चीज़ को हम सभी को जो है प्रॉपर से ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही अजय जी ने। और चलते चलते मैं इस वक्त मैं पहुंच गया हूं भाईंदर फाटक के पास। कमोबेश मैं आपको मैं मीरा रोड से निकला था और बीपी रोड होते हुए भाईंदर स्टेशन तक गया और वहां से फिर जो है नवगढ़ रोड होते हुए वापस जो है मीरा रोड की तरफ जा रहा हूं मैं। और दोस्तों यकीन जानो, बहुत दिन के बाद पर्सनली मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि ज़िंदगी लोगों की आज जो है ऐसा लग रहा है कि मीरा भाईंदर के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पे आ रही है। चेहरे पे उनके खुशी है, भले ही कमाई नहीं है, पैसे कमा नहीं पा रहे, लेकिन उनके चेहरे पे इस बात की राहत है कि आज नहीं तो कल मैं अपनी ज़िंदगी को पटरी पे, हमारी ज़िंदगी पटरी पे ज़रूर आएगी। और दोस्तों बस इतना ही कि आप सब जो है गाइडलाइन का पालन करें और एक दूसरे को देख के चले। अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारे पेनल्टीज लगे हैं। हाँ, ज़रूर लगे हैं। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपके ऊपर 500 जो है पेनल्टी है और सेकंड टाइम करेंगे तो आपको जो है शायद कार्रवाई भी आपके ऊपर ज़बरदस्त हो। दूसरा, अगर दुकान के जो लोग दुकानदार हैं वो लोग अगर जो है गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते, उनके ऊपर भी फ़ाइन है। अगर आप रोड पे, सार्वजनिक जगह पे कहीं भी थूकते हुए पाए जाते हो तो उस पे भी
कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। ये सारा चीज़ सरकार पैसा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है। ये सारा चीज़ सरकार इसलिए कर रही है कि कम से कम इस बहाने भी जो है आप अपने आप को संभालो, अपनी सुरक्षा करो। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादती, ये कड़ाई आपके भलाई के लिए किया जा रहा है। तो हम ऐसा मौका क्यों दे सरकार को या प्रशासन को, जो जिसकी वजह से जो है हमारी वजह से, यानी हमारी गलती की वजह से पूरे शहर को सज़ा मिले। अगर समझिए कुछ % लोग जो है इस तरह का करते हैं, गाइडलाइन को तोड़ते हैं और कोरोना संक्रमण बढ़ जाता है, तो फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि कोरोना को भगाने के लिए, हराने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, एक एक लोगों की जिम्मेदारी है। और सब अगर इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी सोच के चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में जीत हमारी होगी और सारे लोग कहीं ना कहीं सुखी से रह पाएंगे। जो लोग जो है रेंट पे रहते हैं उनके लिए भी इन्होंने मकान मालिकों से, दुकान मालिकों से अपील की है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि चलते चलते मैं आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें। थैंक यू सो मच।